अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही अब समझौते की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक्सपर्ट्स की राय अलग है। क्या युद्ध के 288 घंटे सिर्फ झांकी है? अभी असली जंग बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस युद्ध वॉर बताया है। बिना लिए मानेगा नहीं ट्रंप लेकर मानेगा नोबेल प्राइज, चाहे उसको 10 लड़ाइयां शुरू करके सीज फायर करवाना पड़े। ये फालतू में शुरू करेगा, फिर सीज फायर शुरू करेगा, सीज फायर की कोई दे दो, इसको पकड़ तभी चुप रहेगा। जब 80 साल की उम्र के करीब पहुंच के ये बच्चों वाला हट की जैसे उसके मुंह में अगर दूध की बोतल डाल दो तो ही चुप होगा, नहीं तो वो रोता रहेगा वाली बात गजब है। अगली खबर देखिए कि सीज फायर को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, हमारी फोर्स आखिरी मिनट तक इजराइल को सजा देगी, सभी ईरानियों के साथ जाबाज सशस्त्र बलों का आभार, ईरान खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा, हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए तैयार, दुश्मन के हमले का आखिरी क्षण तक जवाब दिया जाएगा। खामेनेई ने तो यह भी कह दिया कि हमने जंग जीत लिया, हम शिकस्त खाने वाली कौम ही नहीं। बस कहानी खत्म। यही चीज तो पाकिस्तानी कहते हैं। आप पाकिस्तानियों को जितना भी मारिए, वो कहते हैं हम जज्बे वाली कौम है, हम हार ही नहीं सकते। अब इसके देखिए, ये तो ऐसा लॉजिक आपने दे दिया बेसर पैर का, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इनको देखिए कितना, इनके न्यूक्लियर तबाह कर दिए, इनके जितने भी लॉन्चर थे वो तबाह कर दिए, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो तबाह कर दी, इनके पूरे फर्स्ट लाइन जो थे खमेनेई के नीचे उनको मार दिया, इनके सारे हेडक्वार्टर तबाह कर दिए, लेकिन जंग ये जीत गए। और साइंटिस्ट भी मार दिए, साइंटिस्ट तो पहले निपटा दिए थे, कुछ और मार दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जंग ये जीत गए। ये पाकिस्तान वाला मामला है सर, ये दूसरा पाकिस्तान वाला मामला है। एयर मार्शल श्रीवास्तव, इसमें एक और चीज, इसमें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ राफेल को लेकर दावे किए जा रहे थे ना, वो कह रहे हैं हमने B2 मार दिया, और कुछ पता नहीं निकाल के भी लाए कहीं से जिसमें मिसाइलें जाके पीछा कर रही हैं और B2 को उड़ा रही हैं। ये कहा, ये पूरा एकदम वही केस है। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो खमेनेई ने डायरेक्टली फोन करा आसिम मुनीर को और बोला, मुन्नू भाई एक बात बताओ, अब क्या करना चाहिए? कह रहा कुछ नहीं, मार पड़ेगी, उसके बाद कपड़े अपने झाड़ना, बोलना मैं जीत गया बस, और ट्विटर पे लग जाना तुम मीम डालने, जीत गया। कह रहा हमने ऑपरेशन सिंदूर में यही काम करा था, हमने इतनी मार खाई, सुझा दिया मुंह मार के मोदी ने, लेकिन हमने बोला कि हम जीत गए, तुम भी यही करो। और सुना है कि उसके बाद ये भी पूछा गया कि ये बताओ वो कैसे छिपाएंगे सैटेलाइट से, वो जो इतने बड़े छेद हो गए। बोला तिरपाल डाल दो। तिरपाल की टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान के पास है भाई, वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, बाहर नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान में कहा गया, खमेनेई ने इजराइल को फिर से दी धमकी, ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। खमेनेई ने कहा हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, हम ऐसी कौम नहीं जो किसी के आगे झुक जाए। खमेनेई की तरफ से जो ट्वीट है देख लीजिए, Those who know the Iranian people and their history know that the Iranian nation isn't nation that surrenders। ये लीजिए, ये चूरन बेच रहा है। मैंने इस ताऊ को पहले भी बोला था ट्वीट करके कि तुम ट्वीट मत करो, और मैंने बोला था यहूदी देख रहा है तुम्हें, इजरायली देख रहा है, तुम्हारा लोकेशन पता लग जाएगा मोबाइल पे, उसी के ऊपर मारेगा मिसाइल, मोबाइल के ऊपर आके लगेगी। ये सब मत करो। और ये खुद नहीं कर रहा, पर्ची लिख के दे रहा है, कर कोई और रहा है। नहीं सर, बात तो ठीक है, वो सर वो पर्ची पे मारेंगे, उनके पास पर्ची जा कहां से रही है? पर्ची कहीं मॉस्को तक तो नहीं पहुंच रही। वैसे कहा यह जा रहा है कि भाई साहब ईरान जो है वो रूस से बड़ा खफा है कि तुमने यार सीरिया में इतना साथ दिया था, हमारा साथ नहीं दिया है, तो हवाई से क्या दोस्ती तुमने निभाई। लेकिन अगली खबर देखिए, इजरायली हमले में एक और ईरानी वैज्ञानिक की मौत, युद्ध विराम से ठीक पहले हुए अटैक में मौत, ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा। युद्ध में अब तक 15 ईरानी वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। भाई साहब वहाँ वैज्ञानिक बनने कोई जाएगा नहीं, बच्चों को कहेंगे बेटा साइंस मत लेना, तुम साइंस मत लेना बेटा, तुम आर्ट्स लेना, ह्यूमैनिटीज लेना, तुम साइंस मत लेना बेटा, साइंस लोगे तो यही काम होगा। ईरान में बच्चे साइंस के लिए ऑप्ट नहीं करेंगे, अभी ये इतना खत्म कर दिया। स्टेम का इतना चक्कर चल रहा था ना, यहाँ पे वो चक्कर बंद होने वाला है, कोई नहीं लेने वाला। बात बताइए, जितने कमांडर्स चले गए, जितने वैज्ञानिक चले गए, मान लीजिए इनके नंबर 2 भी होंगे, तो क्या इजीली रिप्लेसेबल होती है पोस्ट? क्या एक चीज सोचने वाली है, ये मार किसको रहे? IRGC जो इन्होंने लेयर बनाई थी, जो SS टाइप थी, वो पूरे कमांडर वाले, उनके कमांडर्स को मार रहे हैं। जो रेगुलर फोर्स वाले तो बेचारे जिंदा हैं, और मार रहे हैं इनके सीक्रेट साइंटिस्ट को, और जो सीक्रेट पुलिस है। नहीं सर, एक और खबर आई है कि अब तो मोसाद
मोहम्मद फोन कर रहा है इनको, जो बच गए उनको फोन कर रहा है कि सुन अब तुरंत निकल, वीडियो बना, दिखा कि तू निकल गया है, और पहले खामेनेई को उल्टा पुल्टा बोल, नहीं तो अगले 24 घंटे में तेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, वो मैंने भी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी, वो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो मोसाद का एजेंट फोन कर रहा है इनके, आई थिंक किसी मंत्री को या जनरल को, किसी को फोन कर रहा है और कह रहा है कि भैया 24 घंटे के अंदर ईरान से निकलो, हमें पता है तुम कहाँ रहते हो, हम तुम्हें निपटा देंगे, और ये तुम्हें 3 काम करने हैं, निकलने से पहले निकलो, हमें प्रूफ दो, सबूत दो कि तुम निकल गए हो, तब तुम बच पाओगे, निकलो यहाँ से। अच्छा, वो भी बड़ी सीरियसली बात कर रहा है। अच्छा भैया कैसे निकलना है, ये कैसे निकलना है ये भी बता दो। और ये एक बात और देखिए, वो जो एक मैडम हसीना यहाँ पे आई थी और यहाँ के सबकी कुंडली बना के ले गई हैं, आप ये भी देखिए, बड़ा धर्म की बातें करने वाली ये जो कंट्रीज हैं, क्या ये धर्म की राह पर चलते हैं? अगर धर्म की राह पर चलते और दूसरी किसी पराई वाले पर निगाह न डालते तो ये हालत होती क्या ईरान की? ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास का बयान, अगली खबर, युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की, फिलहाल सैन्य कार्रवाई को रोकने पर कोई समझौता नहीं, सैन्य कार्रवाई को रोकने का अंतिम निर्णय बाद। गजब के सुर निकल रहे हैं आज। सीज फायर हमने किया ही नहीं है, दूसरा हम सीज फायर क्यों, उन्होंने मारा तो वो सीज फायर, वो मारना बंद करेंगे तो सीज फायर हो जाएगा। 7 अक्टूबर किसने किया? हाँ, 7 अक्टूबर किसने किया? वो तो हमास ने किया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हिजबुल्लाह ने क्यों रॉकेट मारे? हमारा कोई लेना देना नहीं। ड्रोन हुती ने क्यों भेजा? और हमारा कोई लेना देना नहीं। इसीलिए दुनिया ये डर रही थी कि एक दिन ये परमाणु मार के भी यही कहेंगे कि ये तो हुती ने मारा होगा, हिजबुल्लाह ने मारा होगा, हमारा तो कोई लेना देना। इसी बात से डर रही थी दुनिया। मैं कह रहा हूँ ट्रंप को नोबेल प्राइज देकर टंटा काटो और अपना लड़ाई शुरू करो दोबारा। ऐसे लड़ाई खत्म नहीं करते, जब तक काम खत्म नहीं होता कोई सीज फायर नहीं है। ट्रंप को दे दो, एक सब लोग बुलाओ, खरीद के ले आओ, चौड़ी बाजार से खरीद के ले आओ एक बढ़िया सा नोबेल प्राइज, ट्रंप को पकड़ाओ, कहना भाई साहब ये आपका नोबेल प्राइज है, अब आप बैठो चुपचाप। क्योंकि देखिए 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है, ऑन अ सीरियस नोट 400 किलो, उससे कितने सारे परमाणु बम बन सकते हैं, वो कहाँ है किसी को पता नहीं, दुनिया के कौन से कोने में जाके छुपा दिया किसी को नहीं पता। और तीसरी चीज, अगर किसी को लगता है कि खमेनेई और उसकी पूरी टीम को जब तक तख्ता पलट नहीं होगा, जब तक इनको निपटाएंगे नहीं, तब तक अगर ईरान में कोई चीज नॉर्मल हो सकती है और इजराइल खतरे से बाहर है, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, बहुत बड़ी गलतफहमी। खमेनेई जब तक है तो ये असल में जो जड़ है, तो अभी ऊपर आपने पेड़ हो सकता है उसकी प्रूनिंग कर दी गई हो, ट्रिमिंग कर दी गई हो, तो फिर उगेगा। युद्ध विराम पर अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान, युद्ध विराम अब प्रभावी हो गया है, लीजिए, प्लीज युद्ध विराम का उल्लंघन न करें। ये प्रकारांतर से, ये वही बात को अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि हमने युद्ध विराम लागू कर दिया है, फिर ट्रूस ले आएंगे, फिर सीज फायर ले आएंगे, इस तरह के शब्दावली, और साथ में वो जो पार्टीज हैं जिनको लेके दावा कर रहे हैं उनको धीरे से बोलेंगे, सुनो अब कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, और इतने में खबर आएगी कि हमले हो गए। दिनेश प्लीज पर नोट करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, पहली बार ट्रम्प ने प्लीज कहा था। हाँ। और उससे पहले क्या था? कंप्लीट सरेंडर। पहले ऑर्डर था, प्लीज पे आ गया, प्लीज पे आ गए। थोड़ी देर में और हाथ जुड़े हुए आएंगे इस टाइप से, और प्लीज मेरे नोबेल का ख्याल रखो यार, ऐसे मत करो। अगली खबर देखिए, कतर ने फिर खोला अपना स्पेस। ईरान और इजराइल में युद्ध विराम के बाद खोला है स्पेस। ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद कतर ने अपना स्पेस बंद कर दिया था। कतर में अमेरिकी सैन्य बेस अब भी हाई अलर्ट पर। कतर कह रहा है, बहुत तेहरान के साथ उसने नाराजगी जताई है, नाराजगी का लेटर दे दिया है, लेकिन तेहरान कह रहा है नहीं हमने तुम्हारा ही नहीं है। घर की बात है, देखिए साफ सीधी बात है। लेकिन जो ईरान ने मारा, आप ईरान के अंदर खौफ देखिए दोस्तों, ईरान का खौफ ऐसा है कि ईरान ने जब मिसाइल मारी अमेरिकन के ऊपर, तो पहले एडवांस में नोटिस दिया कि भाईजान इतने बजे इतनी मिसाइल हम मारेंगे, तुम बच जाओ। अच्छा, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान को अपनी जनता को शांत करना है, और पूरा जो OIC के 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ये बताना है कि यार देखो, अमेरिकन के ऊपर सिर्फ मैं हूं जो अटैक कर सकता है, किसी की और औकात नहीं है। और वहां पे चुपचाप, अरे इनमें हिम्मत होती ना दिनेश भाई, अगर इन लोगों में, ईरानियंस में हिम्मत होती, तो जो पर्शियन गल्फ में इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इनके डिस्ट्रॉयर हैं अमेरिकन नेवी के, उसमें मिसाइल मारते, अरे कुछ तो करते। ये नहीं कर, ये पहले एडवांस में बताते हैं, ये डर गए ईरानी। गौरव, एक बात और है, आपने कहा मारा? आपने कतर में मारा, 1000 दूर है, 1000 किलोमीटर दूर। क्यों नहीं मारा बहरीन में? फिफ्थ फ्लीट तो खड़ी है ना, मारो, हिम्मत है तो, क्योंकि वो 10-12 मिनट दूर है। अच्छा, इससे बताएंगे, खबर देंगे, उनको खबर नहीं भी दें, खबर लग जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उतनी दूर मारने की क्या जरूरत थी? और अब वहाँ जहाज कोई है नहीं। ट्रंप ने थैंक यू बोला, अरे थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो इन एडवांस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईरान, आपने हमें पहले बता दिया। अरब जहाज तो निकल गए थे, हम लोग पहले जब शो कर रहे थे, पता नहीं कब निकल के थे, मैंने उसी वक्त आपसे बोला था जहाज निकलेंगे, इसका मतलब मामला खतरनाक है, बम गिरने वाला है। तो जहाज तो निकल गए ना, जहाज ना कुछ। आप
अब वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन फोड़ फाड़ के उधर पे संदेश दे दिया गया कि देखो अमेरिका की कॉलर भी हम पकड़ के आ गए, लेकिन पूछा गया तुमने किया है क्या? नहीं, हमने नहीं किया है। ये खेल जो चल रहा है। अगली खबर देखिए, कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक से जुड़ी ये खबर। अमेरिकी आधिकारिक सूत्रों से ये खबर आई है, ईरानी हमले में कोई हताहत नहीं है। पहले ही फोन कर दिया होगा, भाई साहब हटा लो, देखो हमारे यहाँ दबाव बहुत है, आपके यहाँ एक आध बम फोड़ने पड़ेंगे, आप अपना सामान हटा लो, हमारी इज्जत रह जाएगी, आपका भी शौक हो जाएगा। ट्रंप ने ट्वीट करा है, थैंक यू बोला ईरान को कि धन्यवाद हमें पहले बताने के लिए। बस ये आया है, ये ट्वीट आया है। उसने ट्वीट करा है, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे डाला है, फिर उसको फॉरवर्ड करा है एक्स पे यानी कि ट्विटर पे।